आज शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, बड़ा सुंदर दृश्य उस शरद पूर्णिमा का, मानो खिलखिला करके वो पुष्प हंस रहे हों। वृक्षों से सुगंध आने लगती है, पुष्पों से सुगंध चारों ओर फैल जाती है। कितना सुंदर वो पूर्णिमा की रात्रि, चंद्रमा की शीतलता चारों ओर बिखर रही है, उससे मानो अमृत की वर्षा हो रही है। इतना सुंदर वो दृश्य। कल 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 बहती हुई मां यमुना का नीर, और इधर भगवान की बांसुरी की निनाद। लाखों गाय के बछड़े, लाखों गायें भगवान की उस वेणु को सुन रहे हैं और भगवान के उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर पुपुः कर्णयो कर्णिकार सम। भगवान के मस्तक पर मोर पंख लगा है, भगवान के कमर में करधनी बंधी हुई है, और करधनी के अंदर जो मुरली बंधी हुई थी, उसने उस मुरली को प्रभु ने खींच करके निनाद किया है, उस वेणु का वादन किया है। वरहा पीडम नटवर वपु, अर्थात दो कानों के बीच में एक फूल भगवान के कान पर लगा है। कृष्ण वर्ण है, कान में एक फूल लगा। गल वैजयंती, गले में वैजयंती की माला पहने हुए हैं। सोचो कितना स्वरूप हो भगवान का, सुंदर है। जब भगवान ने अपनी वेणु का निनाद किया तो मानो उन गोपियों को बुलाया है कि अरे आओ गोपियों, मैं तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा करना चाहता हूं, शीघ्र आओ। गोपियों के कानों में जब वो ध्वनि पहुंची है तो गोपियां अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी है, अपना सारा काम छोड़ दिया। कोई गोपी हाथ में मेहंदी लगा रही थी तो आधे हाथ में मेहंदी लगी और आधे में छोड़ दी और भगवान से मिलने के लिए भागी है। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल लगा और एक में रह गया और भगवान के लिए भागी। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही, दूध पिला रही थी, उस बच्चे को वहीं छोड़ा और भगवान के बुलाने पर चली है। कोई गोपी पायल पहन रही थी तो भगवान की वेणु से, भगवान की बांसुरी से इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उस पायल को पांव की जगह गले में बांध करके चल दी। एक गोपी मानो काजल लगा रही थी, वो अपने होठों पे काजल लगा के, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। देखिए, प्रेम की बहुत उत्कृष्ट पेड़ी है। जब व्यक्ति को अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता, शरीर का भान नहीं रहता, वो सारी शुद्ध बुद्ध परमात्मा को अर्पण कर चुकी है। ये दुनिया वाले रोके, हमें नहीं रुकना। ये परिवार रोके, मुझे नहीं ठहरना, मुझे मात्र परमात्मा के पास जाना है। इन गोपियों का आज ये निश्चय है, इन्होंने निश्चय कर लिया है। एक गोपी के पति ने मध्य में विचार किया कि ये जा रही है, दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। गोपी कहे शरीर से नहीं जा सकती तो क्या, मन से तो मैं जाऊं, अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग करके आत्मा से वहां चली गई। ये प्रेम परमात्मा के प्रति हमारा भी होना चाहिए। कोई कितना भी रोके, कोई कितना भी टोके, परमात्मा से अगर जुड़ना है तो संसार वालों पर ध्यान मत देना। ये तो आएंगे, भक्ति में अवरोध बनने आएंगे, पर जिस दिन आपने इनके अवरोधों को देखना बंद कर दिया और भगवान के मार्ग पर चले गए, भगवान कहते तू सब कुछ त्याग करके मेरे पास आजा, तू 2 कदम बढ़, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ूंगा। वेणु का निनाद किया है। सुंदर चांदनी रात है, पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण आकार लिए हुए, बड़ा सुंदर वो दृश्य है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बड़े सौंदर्य रस की कथा को कह रहे हैं, जिस कथा को सुनने से मन में काम रूपी भाव समाप्त हो जाता है, ऐसी रास की यह कथा है। भगवान ने जब वेणु का निनाद किया तो लाखों गोपियां भगवान के आसपास खड़ी हो गई। जैसे प्रभु ने हमने प्रभु को
प्रभु ने हमें आमंत्रण दिया है, हमें बुलाया है, तो हम भगवान से आज मिलने के लिए आई है। जब भगवान ने देखा कि सारी गोपियां आ गई है, सब गोपी आ गई है, तो अपनी वेणु को बंद कर दिया। और वेणु को भगवान ने बंद किया और गोपियों को भगवान कहने लगे, अरे गोपियों, आधी रात में इस निर्जन वन में तुम यहां क्या लेने आई हो? देखो क्या कह रहे प्रभु, पहले तो आमंत्रण दिया, फिर वेणु को बजा करके बुलाया, और जब गोपियां आ गई तो भगवान पूछ रहे तुम यहां क्या लेने आई? इतनी रात में शोभा देता है तुमको? अरे तुम्हारे पति इंतजार करते होंगे, बच्चे रोते होंगे, घर वाले प्रतीक्षा करते होंगे, रिश्तेदार चिंता करते होंगे, कहां गए कहां गए? जाओ तुम्हारे घर जाओ, अपने अपने पति के पास, अपने माता पिता के पास, अपने बच्चों के पास जाओ, यहाँ क्या करने के लिए आई? देखिए, भगवान की भक्ति पर बढ़ोगे तो भगवान तो परीक्षा भी लेता है, वहां बिना परीक्षा से पास नहीं हुआ है। तो भगवान इन गोपियों से परीक्षा ले रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये जबरदस्ती आई हो, मन अभी भी परिवार में उलझा हो। भगवान की भक्ति का एक और, जब भगवान आप पर प्रसन्न होंगे ना, तो पहले कष्ट देंगे, पहले दुख देंगे, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसका रिश्ता दुनिया वालों से छूट जाए, बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, दुनिया वालों की चिंता करना बंद कर दे, तब जाके मैं एंट्री मेरे इसको दूं।